नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट है हमारी केमिस्ट्री। 2023 बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए अध्याय 6 से 10 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। कि पार्ट 6 से 10 तक के क्या लाया हूं मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो हमारे पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 6 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे। अध्याय 6 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए या सिद्धांतों को लिखिए। देखिए दोस्तों, इसका पहला है कि हमारा मंडल परिष्करण पर क्या करनी है, हमको टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। यानी कि जो मंडल परिष्करण है उसे क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, उसे हमको लिखना होगा। इसी प्रकार विद्युत अपघटनी परिष्करण को भी हमको चित्र की सहायता से समझाना है। और क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है वाष्प प्रअवस्था परिष्करण। इसको भी हमको क्या करना है, लिख के समझाना है। अगर इसमें चित्र है तो चित्र को भी समझाना है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए क्या है, विद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है, उसका नामांकन भी करना है, तथा इसमें होने वाली संपूर्ण अभिक्रियाएं भी आपको लिखनी है। कौन सी? रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपको लिखनी है। इस अभिक्रिया में जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया बनती है। अब क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र दीजिए और संक्षेप में इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाना भी पड़ेगा आपको और इसको संक्षेप में समझाना भी पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है। पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे आता है हमारा चौथा क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्क से धातु यानी कि कॉपर धातु निष्कर्षण की विधि का वर्णन करना है। कि सल्फाइड से कॉपर धातु को किस प्रकार अलग किया जाता है, उसकी हमको विधि लिखनी है और उसका वर्णन करना है। संबंधित रासायनिक समीकरण भी देना है। यानी कि सल्फाइड को कॉपर से अलग करने की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण भी आपको इसमें लिखना होता है। पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। आगे आता है हमारा प्रश्न 5 कि गोल्ड के निष्कर्षण एवं शोधन की विधि का वर्णन कीजिए। गोल्ड के निष्कर्षण एवं शोधन की विधि का वर्णन कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आपको 5 नंबर दिला सकता है अगर पेपर में आता है तो, अन्यथा 3 नंबर तो आपके इसमें से पक्के हो ही जाते हैं। ये क्या हुए, हमारे अध्याय 6 के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से ही पेपर में आपको आने ही वाला है, क्योंकि यह बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्या है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब आता है हमारा अध्याय 7 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले आता है कि उत्कृष्ट गैसों के उपयोगों को समझाइए। किसको समझाइए? उत्कृष्ट गैसों के उपयोगों को समझाइए। जैसे कि हमारी हीलियम गैस है, रेयॉन गैस है, आर्गन गैस है, नियोन गैस है और जीनॉन गैस है। क्या करना है, इनके हमको उपयोग भी समझाने हैं कि ये गैसें किस किस काम में आती हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र कुछ हेलोजनों का प्रमुख स्रोत है। हेलोजनों का प्रमुख स्रोत है, इस पर टिप्पणी कीजिए। क्या करनी है, हमको टिप्पणी करनी है केवल हमको इसमें। फिर देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखने हैं। किसके? कि सल्फर के भाई जो क्या होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं, उनके हमको नाम लिखने हैं। केवल क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। और सूत्र भी उनके लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? सूत्र भी उनके लिख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 4वां कि आप कैसे प्राप्त करेंगे
निम्नों को कि सफेद फास्फोरस से फास्फिन कैसे प्राप्त की जाती है तथा फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। इनकी आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है और उनको समझाना है कि इनको हमने कैसे प्राप्त किया। फिर देखिए दोस्तों, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा 5वां। यह पेपरों में वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है हमारा? वेरी वेरी मोस्ट है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाना है तथा इसकी विधि समझानी है। क्या करनी है? विधि हमको समझानी है। ओके दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना दोस्तों। पेपरों में कई बार आ चुका है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए। ओके दोस्तों, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको हम बताते हैं आपके लिए कि अध्याय 6 में, कौन से में? अध्याय 8 के आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, किससे? बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हैं। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 8 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्वों की भिन्नता में स्पष्ट कीजिए। भाई क्या करना है? लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं हमारे और एक्टिनॉइड जो तत्व होते हैं उनमें विभिन्नता को स्पष्ट करना है, यानी कि इनमें अंतर लिखना है हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंथेनॉइड आकुंचन क्या है? लैंथेनॉइड आकुंचन क्या है? लैंथेनॉइड आकुंचन के परिणाम क्या होते हैं? यह भी एक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है और अच्छे नंबर हमको दिलाता है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि स्पष्ट कीजिए कि कॉपर आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। और क्यों? और समझाइए। यह क्यों होता है और समझाना है हमको, यह आपसे पूछा गया है। कम से कम 5 नंबर से आपके लिए यह रिलेटिव रखता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा चौथा कि संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? इनकी विशेषताओं को लिखिए। क्या करना है? इनकी विशेषताएं लिखनी है और ये क्या होते हैं। प्रश्न है हमारा 5वां, एक्टिनॉइड तत्वों के सामान्य अभिलक्षण लिखिए। देखिए दोस्तों, यह है आपको निबंधनात्मक है, निबंधनात्मक प्रश्न है और आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, एक्टिनॉइड तत्व और लैंथेनॉइड तत्वों को आप वेरी वेरी मोस्ट हैं, इनको अच्छी तरह से याद करके जाना। अध्याय आता है हमारा 9। क्या आता है? 9। इसके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न का IUPAC नाम लिखिए। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं कि इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम, इसका भी और इसका भी। ओके दोस्तों, नंबर 2 है हमारी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6 का होल थ्राइस की क्या करनी है? ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, संकरण बताना है, ज्यामिति, चुंबकीय प्रगति समझानी है। ये एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है नंबर 3। क्या है? नंबर 3 क्वेश्चन कि प्रत्येक का एक उदाहरण देकर समझाना है। भाई इन पर क्या लिखनी है? हमको टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है और एक एक उदाहरण हमको देना है कि होमोलैप्टिक किसे कहते हैं और इस पर एक उदाहरण भी देना है। हेटेरोलैप्टिक संकुल को समझाना है और एक उदाहरण देना है। क्लेट लिगेंड किसे कहते हैं, यानी कि इस पर क्या करना है? एक उदाहरण देना है और इसको समझाना है। कैंसर उपचार में प्रयुक्त संकुल, इसको भी हमको समझाना है और एक उदाहरण लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको तथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। किसका? Fe क्लोराइड यानी कि आयरन क्लोराइड वाला और निकिल क्लोराइड का चतुष्फलकीय है। इनका क्या लिखना है? आपको इलेक्ट्रॉनिक संख्या लिखनी है, विन्यास बनाना है। ओके दोस्तों,
प्रश्न है हमारा 5वां कि संयोजकता आवंत सिद्धांत, इसको बीवीटीवी कहते हैं। संयोजकता आवंत सिद्धांत की, जैसे कि बॉन्ड आवंत वाला बॉन्ड हो जाता है, ये संयोजकता वैल्यू हो जाती है सिद्धांत यानी थ्योरी हो जाती है। यानी कि वैल्यू बॉन्ड थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? निखिल कार्बनिक आयन की संरचना तथा चुंबकीय व्यवहार को इस सिद्धांत के आधार पर समझाना है आपको। ओके दोस्तों, अब बताते हैं हम आपके लिए क्वेश्चन 10 पार्ट के। कितने के? 10 पार्ट के। 9 तक मैंने आपको बता दिए हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। भाई बहुत बार पूछा जा चुका है पेपरों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है कि SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। फिर देखिए दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं। कारण सहित बताना है आपको। क्या बताना है? ये कारण सहित बताना है। यह भी आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नंबर 3 है आपका, सममिति तत्व कितने होते हैं तथा परिभाषित कीजिए इसको, कि सममिति तत्व कितने होते हैं और उनको परिभाषित करना है आपको। नंबर 4 क्वेश्चन है आपके लिए, क्लोरोबेंजीन की विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। कम लगातार मान लो आप 15 से 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार पूछता आ रहा है इस क्वेश्चन को आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए क्लोरोबेंजीन की ये वाला। और इसमें ही आपके लिए क्या दिया हुआ है, एक अथवा में दिया हुआ है कि आप इसको भी कर सकते हैं चाहे इसको भी कर सकते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की व्याख्या क्रिया विधि सहित करनी है आपको। क्या करनी है? क्रिया विधि सहित करनी है। यह भी क्या है आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, इसका 5वां क्वेश्चन है कि एल्कोहलों से हेलोजन यानी हेलो एल्किन बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। कि भाई एल्कोहलों से हेलो एल्किन कैसे प्राप्त करते हैं, वे कौन कौन सी विधियां हैं, उनको लिखना है आपको। और यह कम से कम आपके लिए 6 नंबर या 5 नंबर आपके लिए अवश्य ही दिलाएगा। फिर देखिए दोस्तों, क्लोरोबेंजीन में कार्बन, इसमें क्या है, अथवा जोड़ रखा है आपके लिए। यह भी एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, इसमें अथवा में लगा दिया है कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन, कार्बन एकल बंध क्लोरीन लंबाई में C2H5 क्लोरीन में कार्बन एकल बंध क्लोरीन आवंध लंबाई की अपेक्षा कम होती है। क्यों? यह हमको क्या करना है, समझाना है एक तरह से। और यह वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 6 से लेके 10 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता दिए हैं। अगर आप हमारे इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसको शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और आगे वीडियो लाता ही रहूँगा और आपके लिए ये तुरंत मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।